सुंदर यज्ञ किया। उस यज्ञ की आहुति में अग्निदेव प्रकट हुए। तो कहने करते यही है, यदि हम किसी के पास जाएं तो उससे पूछ जरूर लेना चाहिए कि गुरुजी कुछ करना भी है कि नहीं करना है। आज आत्माराम जी बड़े उछलते कूदते चले गए, कुछ भी नहीं पूछा, बस कहा कि ठाकुर जी का भजन करने की बोल देना। ये भी नहीं पूछा कि कुछ करना भी है कि नहीं करना है। और ध्यान रखना मेरी माताएं, यदि आप गर्भवती हो ना, टीवी में ज्यादा फालतू सामान मत देखना। उस समय केवल मेरे ठाकुर जी का भजन सुनना, ठाकुर जी की कथा सुनना, ताकि आपके घर में जो संतान है बड़ी सुंदर पैदा हो। तो महाराज आज आत्माराम जी ने आकर धुंधली को दे दिया। धुंधली है ये बुद्धि, बड़ी कुतर कुतर करती रहती है। तो महाराज आज धुंधली ने वो फल गाय को खिला दिया। उसकी छोटी बहन गर्भवती थी। धीरे धीरे समय बढ़ता है। ब्राह्मण जी जो आत्माराम जी हैं वो दूसरे गांव को निकल गए धन कमाने के लिए। अब समय ऐसा आता है कि 9 महीने बाद धुंधली देवी के बेन का पुत्र कुछ पैसे देकर पुत्र को ले लिया। अब धीरे धीरे समय बढ़ता है। आत्माराम जी ने बड़ी खुशियां मनाई और नाम भी रखा। क्या? आत्माराम जी ने सोचा कि मेरा नाम आत्माराम है तो इसका नाम राम दयाल रख दूं। लेकिन धुंधली ने कहा कि ऐसे कैसे, 9 महीना तक तो मैंने बोझा ढोया और तुम नाम रखने के लिए रहे हो। अरे नाम भी माँ के ऊपर रखना चाहिए। किसी माई का नाम सुशीला है तो उसके बेटे का नाम भी सुदामा होना चाहिए या शिवम होना चाहिए। कई माताएं होती जो अपने नाम पर अपने बेटों के नाम, अपनी पुत्रियों के नाम रखती हैं। तो महाराज आज धुंधली देवी ने भी ऐसे किया कि अपने, उनका नाम तो धुंधली देवी है और बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। अब महाराज धुंधकारी तो धुंधकारी है। धीरे धीरे समय बढ़ता है। धुंधकारी तो किंचन खेलता है, अंटियां खेलता है। और जो फल गऊ को खिलाया था उसके सुंदर बछड़ा हुआ। और उस बछड़ा कैसा हुआ कि कान केवल गऊ के समान है और पूरा शरीर मनुष्य के समान है। उनका नाम गोकड़ रखा गया। बोलो गोकड़ जी महाराज की जय हो, जय हो। गोकड़ जी महाराज जो धर्मनिष्ठ बने, ज्ञानी बने, कर्मकांडी बने। और जो धुंधकारी है वो बड़ा गलत कार्य में लग गया। रोज काली पट्टी बांध कर जाता और कहीं से धन लूट लाट कर आता है। और बस एक दिन पिता बड़े दुखी हुए। दुखी होकर एक जगह बैठे थे। गोकर्ण जी ने देखा कि पिताजी को क्या हो गया, किस बात की चिंता है, सब कुछ ठीक चल रहा है। गोकर्ण जी ने आकर पूछा, पिताजी आप ऐसे क्यों बैठे हो, कुछ बात है क्या? कहा बेटा बात तो खैर सब कुछ ठीक थी, लेकिन मेरी गलती के कारण आज पछतावा पड़ रहा है। जब बेटा नहीं था तो भी मैं रोया था और जब बेटा है तो भी मैं रो रहा हूं। ध्यान रखना मेरी माताएं। उस समय गोकर्ण जी महाराज ने कहा, पिताजी इंसान को बांधने की 2 रस्सियां, अहमता और ममता। हम कहते हैं ये मेरा है। ममता हम जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे छोड़ने का मन नहीं होता है। इन दोनों रस्सियों में हम उलझे पड़े हुए हैं। लेकिन महाराज ये शरीर हमारे 5 तत्वों से बना है। और आपने देखा होगा जो ईंट मट्टी के घर होते हैं हम उसे मकान कहते नहीं। जो घर में रहती गृहिणी, जो घर में जो लक्ष्मी रहती उसे हम घर घर कहते हैं। और घर में रहने वाली भी लक्ष्मी होना चाहिए महाराज, धुंधली नहीं होना चाहिए। पता चले कि घर में सास चिल्लाई रही और बहू रानी जो दरवाजे पे बैठी है। तो महाराज आज धीरे धीरे समय बढ़ता है कि आत्माराम जी को सुंदर उपदेश दिया। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, पिताजी अभी वक्त है कि आप तीर्थ यात्राओं में निकल जाओ, ठाकुर जी का भजन करो, ठाकुर जी के भजनों का आनंद लो। आत्माराम जी निकल गए।
अब धीरे धीरे समय बढ़ता है, आत्मराम जी तो निकल गए, लेकिन धुंधली देवी, धुंधकारी आया। धुंधकारी ने कहा मैया धन कहाँ रखा है, कहीं गाड़ के रखा हो तो बता। धुंधली ने सोचा कि अब ये मुझे भी मारेगा, तो वो रात को ही निकल गई और रात को जाकर एक अंधे कुएं में जाकर मर गई। अब गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि अब मैं बच रहा हूं, मेरी भी बारी है। तो महाराज आज गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्राओं में निकल गए। अब धीरे धीरे समय बढ़ता है कि एक दिन धुंधकारी 5 वेश्याओं को लाया जो केवल धन से प्रेम करती थी। अब जैसे ही लाया, वो वेश्याएं बड़ी प्रसन्न होती थी, धुंधकारी बड़ा धन ला रहा है, बड़ा पैसा ला रहा है। और ध्यान रखना महाराज, जो स्त्री केवल धन से प्रेम करे उसके संग कभी नहीं करना चाहिए। आज धुंधकारी से यही हुआ है। धुंधकारी कहने लगा तुम 5 वेश्याएं मेरे साथ घर चलो। घर ले आया। धीरे धीरे समय ऐसा आता है कि धुंधकारी को एक राजा के घराने से बड़ा बहुत सारा धन लाया और धन ला करके उसने सारी वेश्याओं को दे दिया। अब जैसे ही वेश्याओं को दिया तो महाराज क्या होता है, वेश्याओं ने सोचा कितना धन लाया है, और यदि राजा को पता चल गया तो, यदि राजा को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं, उसके साथ साथ हम भी पिटेंगे। इस प्रकार के कर कहा वेश्याओं से, वेश्याओं ने धुंधकारी को देखा बड़ा धन लाया है। आज आग का गोला डाल दिया उसके मुख पर, उसे मारने का प्रयास कर रही लेकिन नहीं मरा, रस्सी बांधी नहीं मरा, और अंगीरा डालकर उसे तड़प तड़प के मारकर उसी के घर में दफना कर चली गई। ये वेश्याओं का काम होता है। आज जैसे वेश्याओं को अपने घर चली गई, इधर धुंधकारी प्रेत बना। गोकर्ण जी महाराज ने माता पिता तीनों का श्राद्ध किया। एक दिन क्या हुआ, गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि मुझे बड़े दिन हो गए, क्या मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरे गांव में जाकर तो देखो गांव वाले कैसे सब ठीक चल रहा है। तो महाराज गांव में आए, यहाँ अपना घर था, उस घर में आकर क्या देखा कि बड़े जाले लग रहे हैं, और जाले भी ऐसे लग रहे। तो महाराज क्या होता है, बिल्ली की आवाज सुनाई दे, कुत्ते की आवाज सुनाई दे, भूत चुड़ैलों की आवाज सुनाई दे, कहीं तो शेर निकल जावे, कहीं तो घोड़ा निकल जावे, कहीं तो बेल निकल जावे, ऐसे कई प्रकार की आवाजें आ रही। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, हमारे घर में ये कौन सा प्रेत है। मैंने सभी का श्राद्ध कर लिया, रात को नींद नहीं आई, अंजन में से जल लेकर उसके ऊपर डाला और धुंधकारी ने कहा कि मैं आपका भाई हूं, जो प्रेत बन गया हूं, भैया मुझे इससे छुड़ाओ। तो महाराज आज गोकर्ण जी महाराज धीरे धीरे समय बढ़ता है, और समय ऐसा बढ़ता है कि महाराज आज सूर्य भगवान को रोका, सूर्य भगवान से कहा कि प्रभु मैंने बड़ा गया में जाके श्राद्ध किया, लेकिन अभी तक भाई को मुक्ति नहीं मिली है, ऐसा क्या करूं जिसे इसे मुक्ति मिल जाए। तो महाराज सूर्य भगवान ने कहा कि सत्कर्म करो, सत्कर्म की श्रीमद् भागवत सप्ताह दिवस की कथा सुनाओ। आज वही मेरे आज गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर आसन लगाया, व्यास गद्दी सजाई, और एक बांस की 7 गांठें, आपने देखा होगा जो बांस रहती उसमें 7 गांठ होती है, उसमें जाकर धुंधकारी बैठ गया।
अब धीरे धीरे समय ऐसा बढ़ता है कि महाराज धुंधकारी इधर उधर भटक जाए। फिर जैसे तैसे आकर उस वृक्ष पे आकर उस बांस की डाली पर आकर बैठा। प्रथम दिन की कथा हुई, द्वितीय दिवस की कथा हुई, तृतीय दिवस की कथा हुई, और महाराज जैसे 7वें दिवस की कथा पूरी हुई, एक सुंदर विमान आया और उस पर धुंधकारी विराजमान होकर देवलोक को चला गया। बोला बांके बिहारी लाल की जय हो, जय हो। तो महाराज आज गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि हम सभी ने कथा सुनी है। कई कई बार क्या होता है, भक्तों के मन में ऐसे विचार आते हैं कि हमने भी कथा सुनी, हमें मुक्ति क्यों नहीं मिली। मुक्ति हम कैसे मुक्ति, यदि हम मुक्ति चाहें तो कैसे मिलेगी। हम क्या करते हैं, 10 बार तो उठेंगे, 10 बार बातें करेंगे, 10 बार इधर उधर की आंखी झांकी करेंगे। ऐसा नहीं, मन को एकत्रित करके यदि ठाकुर जी की कथा हम सुनेंगे तो हमें मुक्ति अवश्य मिलेगी। धुंधकारी को मिली, अब दूसरी बार वापिस कथा करी तो महाराज क्या होता है कि गोकर्ण जी महाराज जितने भी भक्त थे उन सभी के लिए सुंदर विमान आया और सुंदर विमान पर बैठकर अपना धाम को चले गए। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय हो। और महाराज उसी में प्रहलाद वीणा लेकर और नारद जी करतार लेकर सभी देवी देवता प्रकट हो गए, और प्रकट जैसे होते भगवान भी